अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम हुरूफ के ज़रिए अल्फाज बनाते वक्त हुरूफ को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, ये सीख रहे थे। तो उस सिलसिले का हमारा ये दूसरा सबक है। तो अगर आपने पहला वाला सबक अच्छी तरह सुन लिया है और समझ लिया है तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने इसको सुनना है, इंशाल्लाह समझ जाएंगे आप। तो शुरू करते हैं। दो दो हरूफ के ये अल्फाज हैं। तो यहाँ पर पहला लफ्ज़ है दो हरूफ का। यहाँ पर दो हरूफ हैं। पहला हरफ है तो। तो जब आपने देख लिया ये तो हैं तो आगे बजता है नून, जो कि आपको साफ नज़र आ रहा है। ये है नून। जी। तो पढ़िए तो मेरे साथ। क्या है? तो नून। जी। अब दूसरा है, यहाँ पर है पहला हर्फ है मीम। तो दूसरा यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर है नून। तो ये हो गया मीम नून। ये आप भी पढ़ें, मीम नून। जी। तो यहाँ पर अगले लफ्ज़ में ये पहला हर्फ है ज़ॉ और दूसरा हर्फ है वाव। आप भी पढ़ें, ज़ॉ वाव। ठीक है। अगला है पहला हर्फ है गैन। गैन के बाद आपको साफ नज़र आ रहा है क्या है? लाम। तो पढ़ें आप भी, गैन लाम। ठीक है। अगला हर्फ है तो। तो के बाद क्या है? मीम। जी। तो पढ़ें मेरे साथ, तो मीम। आप ज़ोर से बोलेंगे। बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अब बोलेंगे तो अच्छा सीखेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। सीखने में कोई शर्म और नहीं। जितना अच्छा सीखना है, जितना आप अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा सीखेंगे आप। तो अगला हर्फ है मीम। मीम के साथ आपको नजर आ रहा है क्या है? जॉ। तो क्या बना? मीम जॉ। जी बोलें, जोर से बोलें, मीम जॉ। ठीक है। अगला हर्फ क्या है आप बताइए। जी, जोर से पढ़ें, कॉफ। उसके साथ क्या लगा हुआ है? रॉ। तो क्या बना? कॉफ रॉ। ठीक है। अगला हर्फ फिर से क्या आ रहा है? जी बताइए। कॉफ। फिर से पढ़ें। ठीक है। कॉफ के साथ क्या है ये? हाँ। तो ये दो हरूफ हैं, कॉफ हाँ। ठीक है। अगला हर्फ क्या है? मीम। मीम के साथ क्या लगा हुआ है? अलिफ। तो क्या है ये दो हर्फ?
मीम अलिफ, जोर से बोलें, मीम अलिफ। जी। अगला हर्फ क्या है? सीन, जोर से बोलें, सीन। और ये क्या है? तो तो क्या बना? सीन तो। ठीक है। अगला हर्फ क्या है? अगला हर्फ है गॉइन। जी, क्या है? गॉइन, जोर से बोलें, गॉइन। फिर से बोलें, गॉइन। गॉइन के साथ ये क्या लगा हुआ है? दाल। तो क्या है? गॉइन दाल। अगला लफ्ज़, एक नया लफ्ज़ आ रहा है नई शक्ल के साथ। इसके ऊपर लिखा हुआ है मीम। जब भी इस तरह का हर्फ आएगा तो पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं। तो ये है मीम। और नीचे वाला क्या है, आपको साफ नज़र आ रहा है? जीम। तो क्या बना? मीम जीम। बोले, मीम जीम। ठीक है। अगला हर्फ क्या है? ये है काफ। काफ, क बोलें, क, काफ। हम जैसे बोलते हैं कल, या तो बोलते हैं कॉपी। काफ, पतला पड़ेगा, काफ। काफ के साथ क्या है? हो। जी। तो बोले क्या है? काफ हो। ठीक है। अगले बिल्कुल दोनों एक जैसे हरूफ हैं। दोनों मीम है। जब मीम पहला हर्फ होगा तो इस शक्ल में होगा, और आखिरी हर्फ होगा तो इस शक्ल में होगा। तो क्या है? मीम मीम। अगला हर्फ क्या है? जीम है। जीम के साथ ही थोड़ा सा समझने वाला हर्फ है, ये है ऐन। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है ये हा है, ये हा नहीं है। हा अगर होता तो ये जो उसका ऊपर वाला सिरा है ये पतला होता है हा का, जैसे कि ये है। इस तरह का पतला होता है, बिल्कुल चोंच की तरह बना होता है। जब भी ये इस तरह से भरा हुआ होगा तो ये ऐन कहलाएगा। तो क्या है? जीम ऐन। जी, पढ़ें, जीम ऐन। ठीक है। अगला हर्फ क्या है? आ। आ के साथ ये क्या है? जॉ। जी, तो पढ़ें, हा जॉ। जी। अगला हर्फ शुरू हो रहा है फिर से जॉ से। क्या है? जॉ। जब आप जॉ को देखते हैं ऊपर तो आपके पास नीचे बचता है क्या? या। तो क्या बना? जॉ या। ठीक है। अगले दो हरूफ करीब के आवाज के हैं। पहला हर्फ है सीन। जैसे कि हम, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या समझते हैं तो जैसे हम बोलते हैं सी, A, B, सी। तो सी की आवाज़ है, बिल्कुल यही वाली आवाज़ यहाँ पर भी होगी, सीन। सीन के साथ जो लगा हुआ है वो है स्वाद। स्वा, स्वाद। जैसे हम बोलते हैं स्वादिक, या तो स्वंदूक। स्वाद क्या है? सीन स्वाद। अगला हर्फ क्या है? अगला हर्फ है त्वा। त्वा। त्वा के साथ क्या लगा हुआ है? वाव। तो बोलें, त्वा वाव। ठीक है। आगे क्या है? ये है
गॉइन, गॉइन के साथ ये क्या है? शीन। तो क्या बना? गॉइन शीन। जी बोले, आप भी बोले, गॉइन शीन। ठीक है। तो अगला है, पहला हर्फ है काफ। कल, काफ। काफ के साथ ये क्या लगा हुआ है? आपको साफ नजर आ रहा है, ये है लाम। तो क्या बना? काफ लाम। ठीक है, अगले हर्फ की तरफ चलते हैं। आपने बोल दिया, बोले काफ लाम। ठीक है, अगला हर्फ क्या है? ये है जीम। जीम के साथ क्या लगा हुआ है, आपको साफ नजर आ रहा है? बोले क्या है? आप बोले, जोर से बोले। बा, बा है। तो क्या बना? जीम बा। अगला हर्फ है, ये है लाम। जब भी लाम पहला हर्फ होगा तो इस शक्ल में होगा। ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि ये अलिफ है, तो अगर ये अलिफ होता तो यहाँ से नहीं जुड़ा होता। अलिफ यहाँ से कभी भी नहीं जुड़ सकता। यहाँ से तो जुड़ता है अलिफ, इधर जुड़ा होगा, लेकिन इधर से कभी अलिफ नहीं जुड़ता। तो क्या बना? ये है लाम। तो आगे क्या नजर आ रहा है आपको? मीम। तो क्या बना? लाम मीम। आगे क्या है? आइन। आइन के बाद आपको साफ दिख रहा है क्या है? नून। तो पढ़ें, जोर से पढ़िएगा, क्या है? बोले आप। जी, आइन नून। बोलेंगे तो सीखेंगे, बोलना ज़रूरी है। सिर्फ सुनेंगे, सुन के आपको तो लगेगा कि आपने समझ लिया है या सीख लिया है, लेकिन अच्छा नहीं सीखेंगे। अच्छा सीखने के लिए बोलना ज़रूरी है। जी, तो क्या है? आइन नून। आगे चलते हैं। ये क्या है? ऑफ नून। जी, तो क्या बना? ऑफ नून। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? शीन। अगर यहाँ पर नुक्ते नहीं होते तो ये होता सीन। जब नुक्ते आए हैं तो ये हो गया शीन। शीन के साथ ये क्या लगा हुआ है? दाल। तो क्या बना? शीन दाल। जी, आगे क्या है? पहला हर्फ है बौद। बौद के साथ ये क्या लगा हुआ है? दाल। जी, तो क्या बना? बौद दाल। जी, आगे चलते हैं। ये है हा। हा के साथ क्या लगा हुआ है? अलिफ। अलिफ और लाम में फर्क आप जान दीजिएगा। यहाँ से जुड़ता है तो ये है अलिफ, अगर इधर से जुड़ता है तो ये होगा लाम। तो ये है हा अलिफ। जी बोले। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है हा। हा के साथ क्या लगा हुआ है? ये या। तो क्या बना? हा या। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? ये है लाम। लाम के साथ ये क्या है? काफ। जी, तो क्या बना? लाम काफ। ठीक है, बोले लाम काफ। आगे क्या है? हा। हा के साथ क्या है? ये वाव। तो क्या बना? हा वाव। ठीक है, एक बात करनी थी आपसे, वो अभी याद आ गई। वो ये माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ
कि आप लोग सुन रहे हैं, सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा अनसब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे अर्ज़ है, अगर आप सुन रहे हैं और इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह आप का यहाँ पर कोई देना नहीं होगा, बल्कि आप बस एक सब्सक्राइब करने की ज़हमत होगी आपको। और अगर समझते हैं आप ये अच्छा हो रहा है और अच्छी तरह समझ सकते हैं, यहाँ से आप सीख सकते हैं, तो अपने जानने वालों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी शुक्रिया। तो आगे क्या है? ये है द्वाद। द्वाद के साथ ये क्या लगा हुआ है? लाम। तो क्या बना? द्वाद लाम। ठीक है, अगला क्या है? खौ। खौ के साथ ये क्या है? स्वाद। अब आगे एक नई चीज़ आ गई है, इससे पहले नहीं आई थी। ये है या। या जो है, जब भी आखिर में आएगी किसी भी हर्फ के, लफ्ज़ के, तो इस शक्ल में लिखी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर पहला हर्फ या होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा तो नुक्तों की शक्ल में आएगा। हमेशा अगर दो नुक्ते नीचे होंगे तो वो कहलाएगा या। जी, या के साथ क्या लगा हुआ है? लाम। तो क्या बना पड़िएगा? या लाम। ठीक है, अगला क्या है? खौ। खौ के साथ क्या लगा हुआ है? लाम। जी, तो क्या बना? खौ लाम। तो मैं समझता हूँ, अगर आपने पहला सबक सही से, यानी इस तरह का जिसमें हमने अल्फाज बनाने सीखे थे, उसका पहला अगर सबक आपने सही समझ लिया है तो यहाँ पर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अगर आपने सुन लिया है और साथ पढ़ लिया है तो आपने समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप एक दो मरतबा सुन के इसको समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले सबक में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।